हम रेफरेंस के मेन्यू में थे। गुज़श्ता जो हमने पढ़ा था वो हमारा सर्च और रिसर्चर था। आज हम साइटेशन कैप्शन कुछ हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आज हम इतने हिस्से को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है इंसर्ट साइटेशन। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई आप तहकीकी मजमून लिख रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हवाले देने पड़ते हैं, बार बार आपको हवाले देने पड़ते हैं। थीसिस में तो बहुत ज़्यादा हवाले लाजमी होते हैं, रेफरेंस लाजमी होते हैं कि आपने ये बात कहाँ से नकल की है। तो इसके लिए फिर हम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है इंसर्ट साइटेशन वाला। इंसर्ट साइटेशन में सबसे पहले नंबर पे आपको हवाले देने पड़ते हैं। हवाले आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। रेफरेंस पहले कंप्यूटर को बतलाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उसे अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप उनको इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जिस तरह एक गुज़श्ता भी मैंने आपको ये दिखाया था, एक सिनॉप्सिस है और यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस भी दिखाए थे, साइटेशन जो हवाले दिए गए थे नीचे ये वाले जो हवाले लिखे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इस तरह अगर आप लोगों ने हवाले देने तो इसके लिए हम साइटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे होगा उसे देखें। पहले हम यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन, रैंड, पैरेंथेसिस हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर पे हम कोई भी रैंडम सी कुछ किताबों के नाम यहाँ पे इसको साइटेशन के तौर पे बतला देंगे वर्ड के प्रोग्राम को, फिर हम उससे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं रेफरेंस पे आता हूँ, इंसर्ट साइटेशंस पे आता हूँ। साइटेशन पे आने के बाद दो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू प्लेस होल्डर। न्यू सोर्स का मतलब ये होगा कि आप कोई नया रेफरेंस शामिल करना चाहते हैं, किसी नई किताब का हवाला शामिल करना चाहते हैं, किसी नए मजमून का, नए रसाले का हवाला शामिल करना चाहते हैं। न्यू प्लेस होल्डर का मतलब ये होगा कि आप कहते हैं कि यहाँ पे प्लेस होल्डर बन जाए, यहाँ पे निशान बन जाए, हवाला मैं उसमें बाद में शामिल करूँगा। हवाले का निशान तो बन जाए लेकिन वो कोई हवाला नहीं होगा, बल्कि हवाला हम उसमें बाद में शामिल करेंगे, वो होगा प्लेस होल्डर। सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं ऐड न्यू सोर्स। हम कोई किताब देख लेते हैं इंटरनेट पे, मिसाल के तौर पे इन द लाइन ऑफ फायर, पता किसकी लिखी हुई किताब है? पता चल गया? ठीक हो जी। इन द लाइन ऑफ फायर इनकी लिखी हुई किताब है, ये हमारे पास इनकी किताब मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम इस किताब के एक रेफरेंस शामिल करते हैं अपने वर्ड के प्रोग्राम में। कैसे शामिल होगा, मैं दो विंडोज़ लेफ़्ट और राइट कर लेता हूँ ताकि दिखने में ठीक रहें। अब हम आएंगे यहाँ पे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे और इंसर्ट साइटेशन पे और ऐड न्यू सोर्स। अब हमने नई किताब का हवाला वर्ड के प्रोग्राम में शामिल करना है, तो हम किस पे आ जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे आ गए। न्यू सोर्स पे आने के बाद कह रहे हैं टाइप ऑफ सोर्स। आपने जिस माखज़ से, जिस सोर्स से, जिस ज़रिए से ये बात नकल की है वो ज़रिया कौन सा था? क्या वो ज़रिया किताब थी या कोई वेबसाइट थी या कोई मजमून था या कोई रिसर्च पेपर था? तो टाइप ऑफ सोर्स में बतलाना पड़ेगा कि बुक है या जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस थी या कोई रिपोर्ट थी, वेबसाइट थी, डॉक्यूमेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स था, आर्ट थी, साउंड रिकॉर्डिंग थी, किसी फ़िल्म से वो सोर्स ले रहे हैं, किसी का आपने इंटरव्यू वगैरह किया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। हम जिस सोर्स को इस्तेमाल करने लगे वो कौन सी है, बुक। बुक पे आ जाएँ। कह रहे हैं ऑथर, मुसन्निफ़ कौन है इनके, हम कह देते हैं जी मुसन्निफ़ हैं, यहीं से नाम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट सही हो नहीं पा रहा, यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ लिख दिया। कहते हैं अब नीचे आ गया टाइटल। टाइटल का मतलब होगा कि किताब का नाम क्या है। किताब का नाम क्या है, इन द लाइन ऑफ फायर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने टाइटल पे कहा इन द लाइन ऑफ ईयर, किस साल पब्लिश हुई है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे पब्लिकेशन लिखी होंगी,
कहाँ पे लिखा हुआ? नवंबर 18 2008 में, ये 2008 में पब्लिश हुई है। सिटी जहाँ से ये पब्लिश हुई है हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख देते हैं कराची से पब्लिश हुई है। पब्लिशर्स कौन सा है? यहाँ पे पब्लिशर लिखा हुआ था इन्होंने, फ्री प्रेस पब्लिशर, ये लिखा है ना पब्लिशर। पब्लिशर का नाम क्या है? फ्री प्रेस। ये सोर्स हमने ऐड कर दिया, पूरी सोर्स की डिटेल दे दी। मज़ीद अगर आपने डिटेल्स इसमें लिखनी है तो आप लिख, यहाँ पे टिक का निशान लगा दें, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, इस पे निशान लगा देंगे और भी बहुत कुछ पूछना शुरू कर देगा। स्टेट ऑफ प्रोविंस, कंट्री है, एडिटर है, इसके वॉल्यूम जिल्दें कितनी हैं, ये वॉल्यूम कौन सा है, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स टोटल कितनी, आप नीचे भी आ जाएंगे, बहुत सी मालूमात मज़ीद आपसे पूछिएगा। पर हमें लिमिटेड चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, देखिए आप यहाँ पे ये इसने ये रेफरेंस दे दिया, ऐसा ही है लिखा हुआ आ गया ना, मुशर्रफ 2008। मुशर्रफ से मुराद राइटर है उसका, 2008 से मुराद ये किताब किस सन में पब्लिश हुई है। हम एक और रेफरेंस ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट साइटेशन पे आते हैं। अब देखें यहाँ पे भी ये आ गया ना, यहाँ पे भी एक और रेफरेंस हमारा आ चुका है मुशर्रफ वाला, एक और न्यूज़ सोर्स। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे हूँ और एक हदीस है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक हदीस लिख भी लेते हैं, फिर हम उसका रेफरेंस बनाते हैं। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है ना। अब हम इसका हवाला देते हैं, इसको इसका मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ, अरबिक जो फ़ॉन्ट होते हैं, लोटस अरबिक का बहुत मारूफ फ़ॉन्ट है, लोटस और बशर, ये आ गया। अब मैं इसका रेफरेंस देता हूँ, मैं रेफरेंस पे आऊँगा। एक रेफरेंस अब मुझे बुखारी का यहाँ पे मौजूद है रेफरेंस, सही बुखारी का नहीं, मुझे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, वो किताब भी है जिसका हम बनाने लगे हैं। ऑथर क्या हैं? मोहम्मद बिन इस्माइल। टाइटल क्या है? सहीहुल बुखारी। और किस साल पब्लिश हुई है? हम कोई भी रैंडम सा कर देते हैं जी, ये 2018 में किताब पब्लिश हुई है। किस सिटी से पब्लिश हुई है? हम कह देते हैं बेरूत, लुबनान से पब्लिश हुई है। पब्लिशर क्या है? हम कह देते हैं जी दारुल फ़िक्र है, ये बहुत मारूफ है। मोहम्मद बिन इस्माइल को भी हम उर्दू में कर देते हैं। अब मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे अब लिखा हुआ आ गया, इसका रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको कितने रेफरेंस मिल चुके हैं? 2। इस तरह आप रेफरेंस यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। आप इन रेफरेंस के स्टाइल्स भी अगर बदलना चाहे बदल सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल भी शिकागो का स्टाइल ज़्यादा चलता है, ये करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, ये करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, IEEE का। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ज़्यादातर जो चल रहा होता है वो शिकागो का ही चल रहा होता है। किसका चल रहा होता है? शिकागो का चल रहा होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ सिनॉप्सिस फॉर्मेट में, ये मेरे पास सिनॉप्सिस फॉर्मेट है। यहाँ पे भी आपको बताएंगे कि आपने जो रेफरेंस देने हैं हमारे यहाँ जो रेफरेंस चल रहे होते हैं वो शिकागो का ज़्यादा चल रहा होता है। और जो रेफरेंस हम देते हैं वो इस तरह, जो भी हम हवाला लिखते हैं, जो तफसीली हवाला होता है वो यूँ लिखा जाता है। ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, ये वाली लाइन का। इसमें जो राइटर होता है उसके नाम को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मौलाना अमीनुद्दीन इस्लाही अगर हैं तो इस्लाही पहले आ जाएगा, अमीनुद्दीन दरमियान में आएगा, मौलाना आखिर में आ जाएगा। फिर उसके बाद किताब का नाम होता है ये, फिर उसके बाद पब्लिशर होता है, फिर उसके बाद ये किताब जहाँ से पब्लिश हुई है, फिर आखिर पे सन इशात होता है, ये किताब पब्लिश किस सन में हुई है। यूँ रेफरेंस लिखे जाते हैं। ये जो तफसीली रेफरेंस होते हैं, पहले राइटर का नाम होता है, राइटर के नाम के 3 हिस्से होते हैं, फिर किताब का नाम होता है, फिर उसके बाद पब्लिशर का नाम होता है, फिर पब्लिशिंग सिटी होता है कि किस शहर में ये किताब पब्लिश हुई है, और आखिर पे क्या होता है? सन इशात, किस साल में ये किताब शाया हुई है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों के ये स्टैंडर्ड चल रहे हैं। अब जब देखें, अब यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस ऐड किए हैं वो तफसीली नहीं है, ऐसे ही है ना। अगर आपने तफसीली रेफरेंस ऐड करने वो बिल्कुल आखिर पे ऐड किए जाते हैं, जिस आखिर पे किताबियात लिखा जाता है, हवाला जात लिखा जाता है,
वो करने के लिए आपको बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रेफरेंस होंगे वो तफसीली रेफरेंस यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। आपने बिब्लियोग्राफी पे आप वो जितने रेफरेंस, कितने रेफरेंस शामिल होंगे जितने आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं? 2, तो 2 रेफरेंस ही शामिल हो जाएंगे। बिब्लियोग्राफी पे कर दें, ये ले मैंने कर दिया। अब मैं इसके ज़रा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट करता हूँ इसको, ये लें। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे इस्माइल मोहम्मद बिन आ गया, उसके बाद 2018, फिर सही बुखारी किताब का नाम, ये बेरूत और लुबनान और दारुल फ़िक्र। कुछ सेटिंग यहाँ पे आप देख रहे हो कि बदली, ये शिकागो का जो है वो वाला स्टाइल चल रहा है। हम IEEE को करके देखते हैं तो उसने मीम बा इस्माइल सहीहुल बुखारी बेरूत लुबनान दारुल फ़िक्र 2008, उसने इस तरह इसको वो कर दी है। अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टाइल लेंगे तो इस तरह का होगा, और अमूमन जो मैंने को बताया जो ज़्यादा चल रहा होता है वो शिकागो का ज़्यादा चल रहा होता है। इसकी समझ लगी आप लोगों को? ये क्लियर है यहाँ पे? इस तरह ये मुशर्रफ का जो लिखा हुआ है, मुशर्रफ नाम के 2 हिस्से हैं ना, देखिए मुशर्रफ परवेज़ 2008 में पब्लिश हुई है। किताब का नाम इन द लाइन ऑफ फायर है, पब्लिशर सिटी कराची है, और फिर आगे उसका आ गया किताब, वो पब्लिशर कौन है, फ्री प्रेस है। इस तरह हम अपने रेफरेंसेस जो होते हैं, हमारे हवाला जात होते हैं, मसादर मराजे किताबियात जो होते हैं वो हम इस तरह शामिल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे चेंजिंग करनी है, आप कहते हैं कि नहीं ये वाली जो किताब है सही बुखारी 2018 में नहीं बल्कि 2020 में पब्लिश हुई है, तो हम मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे? मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें और भी बहुत से सोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। हमने कौन सा करना है? मोहम्मद बिन इस्माइल को करना है। मैं इसको एडिट पे क्लिक कर दूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास विंडो खुल जाएगी। मैं कहता हूँ जी 2018 नहीं है बल्कि 2020, ओके कर दें। कहते हैं दिस सोर्स एग्जिस्ट इन योर मास्टर लिस्ट, मास्टर लिस्ट में मौजूद है। डू यू वांट टू अपडेट बोथ लिस्ट? क्या दोनों लिस्ट में आपने अपडेट करना है? ये मास्टर लिस्ट है और ये करंट लिस्ट है। मैं कहता हूँ इसमें भी अपडेट कर दो, करंट लिस्ट में भी अपडेट कर दो। यस कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम इसको यहाँ से अपडेट करेंगे साइटेशंस को। साइटेशन को जैसे मैंने अपडेट किया देखें क्या आ गया, 2020 लिखा हुआ आ गया। अगर आपने मज़ीद हवाले भी इसमें शामिल करने, यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ कितने शामिल किए हैं? 2 शामिल किए हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने मज़ीद भी शामिल करने हैं, मैंने यहाँ पे तो सिर्फ आपको 2 लिखे वही लिखे नज़र आएंगे जो अभी फ़िलहाल आपने शामिल किए हैं। अगर मैंने जो पहले से शामिल किए हुए हैं अगर आप उनको देखना है तो मैंने सोर्स पे आएँ, ये मेरी मास्टर लिस्ट है, ये मेरी करंट लिस्ट है। करंट लिस्ट में सिर्फ कितने नज़र आ रहे हैं? 2। मैं कहता हूँ ये मौलाना शफ़ी साहब के अदाबुल मस्जिद किताब है, ये भी शामिल कर दो। मैंने इसको करंट लिस्ट में क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी किताब लिखी गई, इसको भी शामिल कर दो। अब कितने रेफरेंस हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जब लगाएंगे तो कितने रेफरेंस पे मुश्तमिल होगी? 4। मैं बिब्लियोग्राफी जब रेफरेंस पे कर देता हूँ, ये अब कितने रेफरेंस आ चुके हैं? 4 आ चुके। ये पहला रेफरेंस, ये दूसरा रेफरेंस, ये तीसरा और ये चौथा। इसकी समझ लग गई आप लोगों को? ये क्लियर है यहाँ तक इंसर्ट साइटेशंस का। अब हम आगे आते हैं इंसर्ट कैप्शंस। इंसर्ट कैप्शंस की आपको एक तो पहले भी प्रैक्टिस करवा चुके थे और बता भी चुके थे कि साइटेशंस काम कैसे करती है। मज़ीद हम इसी को ही देख लेते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ये वाली चीज़। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम पढ़ने लगे हैं रेफरेंस में आके कैप्शंस को। आप कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी फ़ोटोग्राफी इस्तेमाल हुए और जितने भी टेबल इस्तेमाल हुए आप उनकी भी फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं। एक तो हम अपने उन्वानात की फ़हरिस्त बनाते हैं कि ये वाली हेडिंग फ़लाँ सफ़े पे, ये हेडिंग फ़लाँ सफ़े पे, ये हेडिंग फ़लाँ सफ़े पे, जो कि हमने फ़हरिस्त बनाई थी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आके। ऐसा ही है। अब हम जिस तरह हेडिंग की फ़हरिस्त बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम फ़ोटोग्राफ की भी फ़हरिस्त बनाएं और हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेबल इस्तेमाल हुए हैं हम उनके भी फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं। जो टेबल इस्तेमाल हुए इनकी भी फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं। तो अब ये हमने कैसे बनानी, अब इसे देखें। तो सबसे पहले नंबर पे हमें कैप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने फ़ोटोग्राफ पे भी और उसके साथ साथ टेबल पे भी। कैप्शन का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। नज़र आ रही है इंसर्ट कैप्शन की? यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी। रेफरेंस में आ जाए इंसर्ट कैप्शन की, एक ही चीज़ है।
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये फिगर 1, 3 तरह के मैंने आपको बताया था कि आप कैप्शन लगा सकते हैं। इक्विटेशन मुसावात की लगा सकते हैं, हिसाबी मुसावात जो होती हैं, फिगर की लगा सकते हैं, फिगर से मुराद फ़ोटोग्राफ है, और टेबल की लगा सकते हैं। ये हमारी फ़िगर है, लिहाजा मैंने फिगर को सिलेक्ट किया। आगे मुझे इसका नाम देना पड़ेगा कि इसका नाम क्या, मैं क्या इसका नाम ले देता हूँ डायरी, और मैंने ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे कैप्शन लग चुकी है नीचे। मैं दूसरे फ़ोटोग्राफ पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। दूसरे फ़ोटोग्राफ का नाम मैं मिसाल के तौर पे रख देता हूँ कॉपी, लिखा गया। मैं और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी कैप्शन लगा देता हूँ, इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टडी, कि ये फ़ोटोग्राफ हमारा स्टडी से मुतालिक है। इससे नीचे आता हूँ, मेरे पास आ गया टेबल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। ये फिगर नहीं है बल्कि ये क्या है, टेबल। टेबल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं कहता हूँ जी मोबाइल कंपनीज़ डेटा। ये मोबाइल कंपनियों का डेटा यहाँ पे बताया गया कि इस मोबाइल कंपनी के कितने यूज़र्स हैं। ये इसके ऊपर वो लग चुके हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। उसके बाद ये भी है कैप्शन, इस पर भी लगाती है। हमारी फिगर है, टेबल है, फिगर सेलेक्ट किया। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लासरूम, और नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कर्स। ये हमारा है वर्कर्स। एक ये वाला है हमारा, ये हमारा है लैंग्वेज के बारे में टेबल। इंसर्ट कैप्शन पे आते हैं, फिगर नहीं है बल्कि टेबल है। मैं यहाँ पे लेता हूँ लैंग्वेजेस के बारे में, ये टेबल सब हो चुका हमारा। अब मैं बिल्कुल सफ़े के आखिर पे आ जाता हूँ, लेआउट करके सेक्शन, अगले सेक्शन पे आता हूँ। ये अगले पेज पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में मेरे जितने भी फ़ोटोग्राफ हैं उनका भी इंडेक्स बन जाए कि ये फ़ोटोग्राफ, उसका ये नाम है, ये फ़लाँ सफ़े पे है, ये फ़ोटोग्राफ फ़लाँ सफ़े पे है, और ये टेबल फ़लाँ सफ़े पे है। अब मैं टेबल्स का और फ़ोटोग्राफ का क्या बनाना चाहता हूँ, फहरिस्त बनाना चाहता हूँ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की। किसकी, टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक किया। तो टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप बतलाएं कि आपको किस तरह का टैब लीडर चाहिए। यूँ चाहिए आपको, यहाँ पे वो डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएगा। नन का मतलब है कुछ भी ना हो, बस यहाँ पे लिखा और आगे नंबर्स लिखे हों, या यूँ हो। हम कर देते हैं ये वाला। कहता है कैप्शन लेबल क्या होना चाहिए, टेबल है, इक्वोटेशन फिगर टेबल, मैं कहता हूँ फिगर्स है, क्या है, और ओके पे क्लिक कर दें। ये देखें उसने बता दिया फिगर 1 डायरी कौन से सफ़े पे है, और फिगर 2 जो कॉपी थी दूसरे पे, और फिगर 3 स्टडी वाली तीसरे पे, क्लासरूम का फ़ोटोग्राफ 4 पे, और वर्कर्स का 5 पे है। हम नीचे आते हैं, हमारा फिगर का बन गया टेबल ऑफ। अब यहाँ पे कैप्शन लेबल टेबल पे आते हैं, टेबल का बना दिया। टेबल कितने थे मेरे, मोबाइल कंपनी डेटा पेज नंबर 4 पे है, और लैंग्वेज वाला टेबल पेज नंबर 5 पे है। तो ये कैप्शन इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटोग्राफ हैं, जो इक्विटेशन मुसावात हैं, या जो टेबल हैं, आपने अगर उनकी फ़हरिस्त भी तैयार करनी हो तो फिर हम इस मदद से वो फ़हरिस्त तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ मार्क एंट्री पे। मार्क एंट्री क्या होता है, आपने अगर हदीस की बड़ी किताबों को देखा हो, मिसाल के तौर पे एक बहुत हदीस की किताब है, तो वहाँ पे एक हदीस लिखी हुई इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो सफ़ा नंबर 10 पे भी है, सफ़ा नंबर 20 पे भी है, सफ़ा नंबर 78 पे भी इस्तेमाल हुई है, सफ़ा नंबर 240 पे भी इस्तेमाल हुई है। तो जो हदीस की बड़ी किताबें हैं उन्होंने आखिर में फ़हरिस्त दी होती है, या जो भी आजकल की जो किताबें जो रिसर्च बेस्ड बुक्स होती हैं, आजकल जो वो पब्लिश हो रही होती हैं, उनमें भी ये चीज़ लिखी होती है कि मिसाल के तौर पे ये हदीस कौन कौन से सफ़े पे मौजूद है, या इस सहाबी का नाम या इस शख्सियत का नाम कौन कौन से सफ़े पे मौजूद है, या अपना ये जो शहर हैं, शहरों के नाम कौन कौन से सफ़ों पे मौजूद हैं। आजकल जो इंडेक्स बनता है, पहले तो इंडेक्स बनता था सिर्फ फहरिस्त का ही, और वो 5, 4, 10 पेज पे होता था। आजकल जो इंडेक्स बनते हैं वो पेजेस पे नहीं होते, बल्कि वो 3, 3, 4, 4 जिल्दों पे बने होते हैं। इंडेक्स जो होते हैं वो हेडिंग के भी इंडेक्स होते हैं,
वो शख्सियत के भी इंडेक्स होते हैं, वो शहरों के भी हिसाब से इंडेक्स बनाए होते हैं। अगर कोई किताब 10 वॉल्यूम पर 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है तो मिसाल के तौर पे मदीना का लफ्ज़ कौन कौन सी जिल्द में कौन कौन से सफ़े पे आया उसका अलग से इंडेक्स तैयार होता है, और सहाबी का नाम कौन सी जिल्द में कितनी कौन कौन से सफ़े पे आया है। तो इस तरह के आजकल जो इंडेक्स और फरिश्ते वो तैयार होती हैं। ये कैसे तैयार होती हैं अब हम इसको देखेंगे। अब ये हमारा मार्क एंट्री आने लगा। क्या आने लगा है? मार्क एंट्री आने लगा। इसको देखने के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। एक फ्रेश फाइल हम ओपन करते हैं। मेरे पास ये है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, एक फ़ाइल है मेरे पास ये वाली। यहाँ पे मैंने कमेंट्स लगाई हुई है पहले से ही। कमेंट्स को मैं यहाँ पे आके ख़त्म कर देता हूँ। जी रिव्यू पे आते हैं। नो मार्कअप। अब मैं ये चाहता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये 2 से तकरीबन 2 सफ़ात ही अब लगा लें, इतने सफ़ात पे मुश्तमिल है। मैं चाहता हूँ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कितनी दफ़ा किस किस पेज पे आया वो आ जाए, और यहाँ पे एक साद बिन रबी दूसरे सहाबी हैं, इनका नाम कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो आ जाए। अब हमने इस लिहाज से इंडेक्स तैयार करना है। ये कैसे होगा अब उसे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने जिस टेक्स्ट को इंडेक्स में शामिल करना है उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें। मैंने करना है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ऐसे ही है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको कर दूंगा मार्क एंट्री पे क्लिक। किस पे क्लिक करूंगा? मार्क एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट, ये वर्ड का प्रोग्राम यूँ ये करेगा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तआला अन्हु को सर्च करेगा कि ये इस डॉक्यूमेंट के किस सफ़े पे मौजूद है। अगर ये डॉक्यूमेंट 500 सफ़ात का है तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तआला अन्हु का नाम 1 से लेके 500 सफ़ात तक किन किन सफ़ात पर आया है उन सब की फ़हरिस्त अपने पास बना लेगा। मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिया। ये आ गया मेन एंट्री है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तआला अन्हु की। मुझे पूछेगा ये सिर्फ इसी को ही मार्क करूं या मार्क आल। मार्क आल का मतलब होगा इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तआला अन्हु का लफ्ज़ आ रहा है उन सब को मार्क कर दो। मैं क्या करूँगा? मार्क आल पे क्लिक। किस पे क्लिक करूँगा? मार्क आल पे। मार्क आल पे क्लिक कर दिया और क्लोज़ कर दिया। आगे आप सर्च करें, दूसरे साहबी हैं साद बिन रबी, ठीक हो गया। मैंने इनको सेलेक्ट किया साद बिन रबी को। किस पे क्लिक करूँगा? मार्क एंट्री को क्लिक किया और क्या तुम मार्क आल कर दें। आगे आ जाइए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आ रहा है, हज़रत उस्मान। मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क आल कर दिया और देखते हैं जी और किस सहाबी का नाम है। यहाँ पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हो चुका, साहबी रबी हो चुका और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो चुका। और जी उम्मे सलमा कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं? 12 नंबर पे हज़रत उम्मे सलमा, इस सहाबी का नाम है। इसको भी मार्क एंट्री किया, मार्क कॉल कर दिया और उसके बाद चले मुझे लगता है कि हज़रत सहला बिनते आसिम, इनको भी मार्क एंट्री करके मार्क कॉल कर देते हैं। और उम्मे अय्यास बिन अबी अना बिन राफ़े बिन इमरुल कैस, इसको भी मार्क एंट्री करके मार्क कॉल कर देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, अब आप देख रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत से निशानात आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए हैं। ये निशानात, ये आपको बहुत ज़्यादा निशानात ये लगे नज़र आ रहे हैं। इन निशानात को आपने ख़त्म कर देना। होम पे आके ये वाला जो बटन है आपने इस पर शो हाइड वाले पे क्लिक एक दफ़ा करेंगे, वो सारे के सारे क्या हो चुके? ख़त्म हो चुके। अब आप आ जाएँ डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल आखिर में। मैं एक नए पेज पे आता हूँ। मैं आऊँगा लेआउट, ब्रेक और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, मैं नए पेज पे आ गया। अब मैं यहाँ पे वो फ़हरिस्त बनाऊँगा। मैं देखूँगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तआला अन्हु का नाम किस किस सफ़े पे आया, साहबी रबी तआला अन्हु का नाम किस किस सफ़े पे आया, सहाबियात का नाम किन किन सफ़ात पे मौजूद है। तो किस तरह बनेगा? रेफरेंस पे आ जाएँ, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन। अब हमने मार्क एंट्री नहीं करना क्योंकि हम मार्क एंट्री का काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे एक ही कॉलम में सारा का सारा डेटा चाहिए।
बस इसकी यहाँ पे सेटिंग है, फॉर्मेट आप यहाँ से बदलना, क्लासिक करना, फैंसी, मॉडर्न, यहाँ से आप उसकी मुख्तलिफ स्टाइल बदलना चाहें बदल सकते हैं। मैं इसका मिसाल के तौर पे रख देता हूँ जी, जो क्लासिक स्टाइल है वो क्लासिक स्टाइल इस तरह का होगा, ऊपर आपको दिखाता रहेगा। टेम्पलेट्स का यूँ बन जाएगा, फैंसी इस तरह का होगा, मॉडर्न इस तरह का होगा, इस तरह को हम फैंसी कर देते हैं, ये ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिया। ये नहीं, अभी जो अलिफ से जो नाम शुरू हो रहे थे उसने कह दिया अलिफ से शुरू होने वाले नाम उम्मे अय्यास का है, वो सफ़ा नंबर 3 पे, और हा से शुरू होने वाला नाम हज़रत उम्मे सलमा, ये हा से शुरू हो रहा है ना हज़रत, इसीलिए जो नाम जब हम सेलेक्ट करते हैं ना उसमें जो अलकाबात होते हैं वो नहीं लिए जाते। वो देखें अलकाबात लेने की वजह से वो सारी जो हज़रत वाले होंगे वो हे में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये उम्मे सलमा को भी अलिफ में आना चाहिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ को आइन में आना चाहिए, उस्मान को भी आइन में आना चाहिए। खैर, और ये सीन से शुरू होने वाले जो नाम थे ये साद बिन रबी और साहला बिन आसिम, ये इन सफ़ा पे मौजूद। इस तरह वो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से हरूफ तहज्जी के अतबार से पूरी की पूरी फहरिस्त बना देगा। ये भी क्लियर हो गया। ये हमने किस ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, इंडेक्स को। और आजकल की जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उनमें इस तरह के ही इंडेक्स लिए जाते हैं कि मेरी इस किताब में इन शख्सियात का नाम इस्तेमाल हुआ है, और अगर आपने किसी भी शख्सियत को देखना हो कि इस शख्सियत का मैंने किन किन सफ़ात पर तज़किरा किया है, मिसाल के तौर पे मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ तआला अन्हु का किस किस सफ़े पे तज़किरा किया है, तो मैं आइन पे आऊँगा, अब्दुर्रहमान बिन नौफ तआला अन्हु का नाम मुझे वहाँ पे मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा सफ़ा नंबर 1 पे भी इनका नाम है, सफ़ा नंबर 2 पे भी है, और सफ़ा नंबर 3 पे भी है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक जी। उससे आगे हम चलेंगे मार्क साइटेशन का। ये था मार्क एंट्री का, और अगला आएगा मार्क साइटेशंस का। मार्क साइटेशंस का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे लेआउट करके नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ एक और। अब आते हैं रेफरेंस का मार्क साइटेशंस का। मार्क साइटेशंस क्या होता है, आप चाहते हैं कि आपने कोई अपनी फहरिस्त बनानी है। अब इसने जो मार्क एंट्री ने जो फहरिस्त बनाई उसने अपने हिसाब किताब से बना दी हरूफ तहज्जी के अतबार से, ऐसा ही है ना, अलिफ हे और सीन। आप मिसाल के तौर पे फहरिस्त बनाना चाहते हैं फलों की, कि मेरी किताब में फल एक मेन कैटेगरी होगी, और उसमें जितने भी फलों के नाम जिन जिन सफ़ा पे आए हैं वो उसका इंडेक्स बन जाए, फलों का हिसाब से इंडेक्स बन जाए। आप कहते हैं कि सिटी शहर के हिसाब से इंडेक्स बन जाए, और आप कहते हैं कि अजनास जो हैं उनके हिसाब से आप अपने किताब का इंडेक्स बनाना चाहते हैं, वो इंडेक्स बन जाए। तो अगर आप अपनी कैटेगरी को बुनियाद बनाकर इंडेक्स बनाना चाहते हैं, फिर हम क्लिक करेंगे मार्क साइटेशन पे। किस पे, मार्क साइटेशन पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये घी, पनीर और चमड़ा, ये 3 अल्फाज नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक हो गया। अब हम इन तीनों को, घी और पनीर तो आ जाएंगे मिसाल के तौर पे अजनास में, चमड़े को भी किसी न किसी में ले आते हैं हम। अब हमने करना कैसे, अब आप उस पर आ जाएं, आप घी को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, मार्क साइटेशन पे क्लिक करें, तो ये आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। सिलेक्टेड टेस्ट आपने क्या किया है, घी। कैटेगरी, इसको किस कैटेगरी में रखना है, यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरी आपको नज़र आ रही होंगी। मैं कहता हूँ ये कौन सी कैटेगरी है, फल मैंने पहले से लिखा हुआ है, जिन्स भी पहले से लिखा हुआ। अगर आप इसको बदलना चाहें, हम आगे बदल भी लेंगे, मैं इसको जिन्स में शामिल कर देता हूँ। ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ ये घी का लफ्ज़ जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल हुआ सबको मार्क कॉल कर लो, उसने सबको मार्क कॉल कर दिया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगला कौन सा लफ्ज़ है, पनीर। पनीर को भी सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे किस कैटेगरी में रखना है, जिन्स में ही रखेंगे, और मार्क कॉल कर देंगे पनीर जहाँ जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ। अब हम करते हैं चमड़े को, चमड़े को किस में लेके जाएंगे जी, ये कौन सी कैटेगरी कहलाएगी, जीन्स तो नहीं हो सकती जी। चलें इसको हम लेदर कर देते हैं, इसकी अलग से बना देते हैं। यहाँ पे ये नंबर 10 लिखा नज़र आ रहा है, ये 10 से लेके ये आपको खुद देता है 16 तक, 8 से बल्कि 16 तक होता है। 2 तो मैंने ऊपर इस्तेमाल कर लिया, आप खुद से भी कोई बनाना चाहिए बना सकते हैं। मैंने 10 को सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं कैटेगरी पे आ गया। वो कहता है आपने 10 सेलेक्ट किया, 10 को किससे बदलना है, रिप्लेस विद किससे बदलना है। मैं कहता हूँ इसको बदल दो तुम, किससे, लेदर से बदल दो, और किस पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस पे, और ओके कर दें। अब देखिए अब हमारे पास ये लेदर की कैटेगरी आ गई, लेदर मार्क कॉल करवा दी हमने। अच्छा जी, और देखते हैं हम
ये खजूर, ये किस में आएगा? फल आ गया, मार्क कॉल कर दें। और पनीर किस में है? हो चुका है, दोबारा इसको फिर वो हो चुका, उसने पहले बता दिए। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं दिनार है। दिनार को करेंसी में लाना है, मार साइटेशंस करें और यहाँ से हम कैटेगरी पे आके एक और हम कैटेगरी बनाते हैं, किसकी? करेंसी की बना लेते हैं। रिप्लेस किया, ओके कर दिया। दिनार को अब हमने किस में लेके आना है? करेंसी में। मार कॉल कर दें। अच्छा, ये गंदम है, गंदम किस में आ जाएगी? जींस में आ गई, मार कॉल कर दें। गंदम। आटा किस में आ जाएगा? ये भी मार कॉल कर दें। गंदम, आटा। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये शहर का नाम आ गया मिस्र। हम यहाँ पे बनाते हैं एक और लिस्ट, कैटेगरी में आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं शहर के नाम से। तो मिस्र किस कैटेगरी में जाएगा? मार कॉल कर दें। ये बनु कैनका, ये क्या है? बाज़ार है, बनु कैनका बाज़ार का नाम है। अब हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं मार्केट की, नंबर 13 मार्केट। ये अब हम अपनी इंडेक्स बना रहे हैं कि हम इन इंडेक्स की बेस पे भी हमें, इन कैटेगरीज के बेस पे भी हमें इंडेक्स चाहिए। मार्क कॉल कर दें। चलें, फ़िलहाल आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है, हम ज़्यादा वो नहीं करते। अब हम बिल्कुल होम पे आके शो और हाइड वाला इसको कर देते हैं। अब मैं बिल्कुल आखिरी सफ़े पे आता हूँ, ये मेरा बिल्कुल आखिरी सफ़ा जो मैंने पहले ले लिया था। रेफरेंस पे आ जाएं। अब हमने जितने भी ये साइटेशंस लगा दी हैं, हमने कैटेगरी बनाई, फल की कैटेगरी बनाई, जिन्स की कैटेगरी बनाई, शहर की कैटेगरी बनाई, करेंसी की। अब आप इस पे आ जाएं, ये वाले इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे। किस पे आ जाएं? टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे आ जाएं। आपसे पूछेगा कि आपने किसका इंडेक्स बनाना है, फल का बनाना है, जिन्स का, लेदर का, करेंसी का, शहर का, मार्केट का, या ऑल कर दें कि सबका चाहिए? हम कहते हैं ऑल, सबका चाहिए। ओके पे क्लिक कर दें। ये लें, बनते के सारे। फल क्या है? खजूर, सफ़ा नंबर 1 पे। जिन्स कौन कौन सी हैं? आटा पे आप टैप के एक बटन दबाएंगे तो ये भी सही होता जाएगा। ये जी, जिन्स में हमारे पास आटा, पनीर, गंदम, घी के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। कौन कौन से सफ़े पे आ रहे हैं वो आ गए। लेदर की कैटेगरी थी, लेदर पे जो इंडेक्स बना वो चमड़ा 1 पे आया। करेंसी दिनार की, शहर के जो है वो यहाँ पे टैप का बटन दबा प्रेस कर दें, ये सेटिंग ठीक हो जाएगी। मार्केट जो थी ये बनु कैनका की थी, और कौन से सफ़े पे मौजूद है? ये वाली 1 पे मौजूद है। क्लियर हो गया ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इंडेक्स बनाया है अपनी कैटेगरीज़ को बुनियाद बना के। हम चाहते थे कि हमें इंडेक्स चाहिए फलों का भी, हमें इंडेक्स चाहिए जिन्स का भी, हमें इंडेक्स चाहिए लेदर का भी, हमें करेंसी का भी इंडेक्स चाहिए, और मेरी किताब में जिन जिन शहरों का तज़किरा है मुझे उनका भी इंडेक्स चाहिए कि कौन सा शहर का तज़किरा किस सफ़े पे मौजूद है। तो अगर इस तरह आपने वो करना तो फिर हम किस पे आएंगे? टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे, मार्क साइटेशंस पे। इतना काफ़ी आज के लिए। यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ।